किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि समुंदर को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबा सकता है। क्या? समुंदर को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबा सकता है, और इतने में ही एक तेल की बूंद आई और उस पर तैर कर निकल गई। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त बात कही जिसने भी कही है, और आप अपने आप को उस तेल की बूंद बनाइए। डरिए मत। ये एचएसएससी बार बार जो क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, ड्रामा चल रहा है ना, इससे डरिए मत। तेल की बूंद बनिए, भविष्य में सिलेक्शन आपका पक्का होगा। ओके दोस्तों, नेशनल नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एचएसएससी 25 के आज के इस वीडियो में 15 क्वेश्चन हरियाणा जीके के और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था? तो भाई कौन सा आयोग था जिसका गठन किया गया राज्यों के पुनर्गठन के लिए? बोलिए दोस्तों, 2 सेकंड का समय आपके लिए। ओके, मैं आपको हिंट दे देता हूं भाई। ऐसा है 22 दिसंबर 1953 को इस आयोग का गठन हुआ था। और इस आयोग के सदस्य कौन कौन थे? के.एम. पाणिकर, हृदयनाथ कुंजरू, और एक और था सदस्य जिसका नाम था जस्टिस फजल अली। क्या नाम था? जस्टिस फजल अली। और भाई कौन सा आयोग बन जाएगा ये? फजल अली आयोग। ठीक है दोस्तों, तो भाई राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया? फजल अली आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो भाई हरियाणा की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? ओके सॉरी, कितने राज्यों के साथ लगती है? दोस्तों ये 5 राज्यों के साथ में लगती है। 5 राज्य कौन कौन से आपके? सबसे ऊपर देखें तो भाई आपका पंजाब है, उसके यानी कि हरियाणा के पश्चिम में फिर आ जाता है राजस्थान, हरियाणा के दक्षिण में राजस्थान ही है, लेकिन थोड़ा सा फिर आ जाता है पूर्व की साइड वाला इलाका भी, और नीचे वाला भी यूपी का। ठीक है, और उसके ऊपर आता है उत्तराखंड, और उसके ऊपर आता है क्या? हिमाचल प्रदेश। तो भाई कितने लगते हैं हरियाणा के साथ? कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5। लेकिन एचएसएससी के अनुसार 4 राज्यों की सीमा लगती है, वो उत्तराखंड को नहीं मानता है सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फरीदाबाद, करनाल और फरीदाबाद कब मंडल बने थे? तो भाई करनाल और फरीदाबाद कब मंडल बने? देखिए वर्तमान में कितने मंडल है? 6। घर के एफ, जी एच ए आर के एफ, जी बोल तो गुरुग्राम, एच बोल तो हिसार, ए फॉर अम्बाला, आर फॉर रेवाड़ी, के एफ यानी करनाल और फरीदाबाद। तो भाई पूछा क्या है? करनाल और फरीदाबाद मंडल कब बने थे? लेकिन बाकी जो 4 है वो बने थे 1 नवंबर 1966 को। तो करनाल और फरीदाबाद मंडल कब बने? हाँ जी, कब बने? ये बने दोस्तों 2 फरवरी, कब? 2 फरवरी 2017 को। ठीक है, 2 फरवरी 2017 को। ये रहा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फरीदाबाद जिले का गठन कब हुआ? दोस्तों फरीदाबाद जिले का गठन कब हुआ? आपसे जिलों के गठन से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कब हुआ था भाई? थोड़ा सा मैं हिंट आपको बताता हूँ कि हरियाणा का 12वां जिला कौन सा बना? फरीदाबाद बना। तो कब बना? 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद जिला बना। ये रहा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ रेंज में कौन कौन से जिले आते हैं? साउथ रेंज में कौन कौन से जिले आते हैं? टोटल इसमें 4 जिले हैं दोस्तों। कितने हैं? 4। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, साउथ रेंज को किस अन्य नाम से जाना जाता है? क्या? साउथ रेंज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रेवाड़ी रेंज के नाम से। तो अभी बताइए कि भाई रेवाड़ी रेंज में कौन कौन से जिले आते हैं? बोलिए। ओके, मैं आंसर दे देता हूँ भाई, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और मेवात यानी कि नूह। कितने जिले आते हैं? 4। ये रहा आपका आंसर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और नूह आते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट, हरियाणा का डाक सूचक संख्या क्या है? यानी कि जब हम किसी को लेटर भेजते हैं तो पिन कोड जो लिखते हैं, उस पिन कोड के फर्स्ट के 2 फिगर क्या है? हरियाणा का डाक सूचक संख्या क्या है? बोलिए भाई। जैसे फिगर होते हैं ना, 6 फिगर का होता है हमेशा पिन कोड नंबर। मान लीजिए मेरा है 122506। तो भाई हरियाणा का डाक सूचक संख्या क्या है? ये है दोस्तों 12 और 13। यानी कि हरियाणा के अंदर जो पिन कोड शुरू होगा या तो 12 से होगा या 13 से होगा। ठीक है, जैसे मेरा ही खुद का है 12 यानी कि 12 शुरू है, 122506 यानी कि 12 से शुरू हो, 12 और 13 से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरियाणा गठन के समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? भाई कौन था हमारे देश का प्रधानमंत्री हरियाणा के गठन के समय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा गांधी। कौन था? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वामन पुराण में किसका वर्णन मिलता है? तो भाई वामन पुराण के अंदर किसका वर्णन मिलता है? 2 सेकंड का फिर समय आपके लिए। किसका है? वामन पुराण में किसका वर्णन मिलता है? ये मिलता है दोस्तों कुरुक्षेत्र और नदियों का। कुरुक्षेत्र के मिलता है और नदियों के बारे में भी जानकारी दी गई है वामन पुराण के द्वारा के अंदर। नेक्स्ट, हर्षचरित्र में हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया है? तो भाई हर्षचरित्र में हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया है? बोलिए, 2 सेकंड का समय आपका समाप्त है। हर्षचरित्र में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद के नाम से पुकारा गया है। क्या? श्रीकंठ जनपद। ओके भाई, महाजनपद को नाम सुना है? 16 जनपदों को मिला के एक महाजनपद बनता था, ठीक है। तो भाई जनपद ये वही है शब्द, ठीक है। हर क्षेत्र में हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया है? जनपद, श्रीकंठ जनपद के नाम से। नेक्स्ट, हरियाणा में अर्जुनानी गणराज्य किस जिले में हुआ था? तो भाई अर्जुनानी गणराज्य हरियाणा के किस जिले में हुआ था? बोलिए। अगर हम बात करें योद्धा गणराज्य की दोस्तों रोहतक और भिवानी इलाके में, अगर गणराज्य की अग्रोहा में और कुणित गणराज्य के अम्बाड़ा में। लेकिन आपसे क्या पूछा है? अर्जुनानी गणराज्य किस जिले में हुआ था? हाँ जी, अर्जुनायन गणराज्य दोस्तों ये हुआ था महेंद्रगढ़ में। क्या हुआ था? महेंद्रगढ़ में हुआ था अर्जुनायन गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में आध्यात्मिक संग्रहालय किस स्थान पर है? तो भाई हरियाणा के अंदर आध्यात्मिक संग्रहालय किस स्थान पर है? बोलिए। यह है दोस्तों पानीपत में। कहाँ है? पानीपत में। और 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। पानीपत में कहाँ पर? बिछोला गांव पानीपत। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट, हर्षचरित्र और कादम्बरी किसकी रचना थी? तो भाई हर्षचरित्र और कादम्बरी किसकी रचना थी? ओके बोलिए, किसकी रचना भाई? हर्षचरित्र और कादम्बरी हर्षवर्धन की? नो, गलत। ये हो जाएगा आंसर दोस्तों बाण भट्ट की। क्या? बाण भट्ट। ये कौन था? दरबारी कवि, ठीक है, हर्षवर्धन का। तो भाई हर्षचरित्र और बाण कादम्बरी किसकी रचना है? बाण भट्ट की। नेक्स्ट, किस अभिलेख में पशुपति संप्रदाय का वर्णन मिलता है? भाई कौन सा अभिलेख है जिसमें पशुपति संप्रदाय का वर्णन मिलता है? बोलिए। यह है दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? सिरसा अभिलेख, ठीक है। सिरसा अभिलेख, यहां पर पशुपति संप्रदाय का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शासक है टोपी सी कर गुजारा करता था? तो भाई कौन सा शासक है जो टोपी सील कर गुजारा करता था और उसका भाई क्या था? बादशाह था। लेकिन इस शासक की किस्मत तब जागी जब एक हाँसी का इख्तियार कौन? बलबन ने अपनी लड़की की शादी से करा दी और इसको गद्दी पर बैठा दिया, ठीक है ना। तो भाई ये तो बहुत अच्छी कहानी है कि 1246 से लेकर 1266 तक ये गद्दी पर बैठा था। तो कौन सा शासक है जो टोपी सीकर गुजारा करता था? बोलिए। ये था दोस्तों नासिरुद्दीन मोहम्मद। क्या? नासिरुद्दीन मोहम्मद। ये टोपी सीकर गुजारा करता था, यानी कि अपने दिन काटता था। नेक्स्ट, राखीगढ़ी किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो भाई राखीगढ़ी किस नदी के किनारे बसा हुआ था? बोलिए। हाँ जी, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दृश्य दवती, ठीक है। दृश्य दवती जो है नदी के किनारे बसा हुआ था राखीगढ़ी। ये रहा आपका आंसर। ओके, तो अब शुरू करते हैं करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन भी, ठीक है। सफलता ऐसे नहीं मिलती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हरियाणा की कितनी पंचायतों को जिला, खंड व ग्राम पंचायत स्तर के पुरस्कारों से प्रधानमंत्री ने 24 अक्टूबर 2021 को नवाजा? तो भाई कितनी ग्राम पंचायतों को नवाजा? बताइए। कितने जिले की? ओके, 7 जिलों की पंचायतों को दोस्तों। कितने? 7 जिलों की पंचायतों को। अगर हम बात करते हैं भाई ये कौन कौन सी पंचायत है, तो भाई इनमें सीधा सीधा है कि एक पंचायत तो है अम्बाला की, ठीक है, दूसरी है गुरुग्राम के पटौदी की और तीसरी है कैथल के सीवन की। ओके, नेक्स्ट है एक ये तो हो गया भाई जिला, ये हो गया ब्लॉक और ये अभी ग्राम की बात चल रही है। तो भाई 3 तो आपके हो चुके ऑलरेडी पंचायत। चौथी कान्होर जो रोहतक में है, 5वीं श्यामड़ी लोहचब जो कि सोनीपत में है, और छठी है दोस्तों नरियाला गांव बल्लभगढ़ फरीदाबाद का, ठीक है, और 7वीं है बधाना जींद की।
ठीक है दोस्तों। तो इनको क्या है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। कौन सा? दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। ओके। पिछले वर्ष 24 अप्रैल को पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों, स्वामित्व योजना की शुरुआत, और आज से पूरे देश में कर दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, अंबाला जिला को दीनदयाल उपाध्याय पंचायती सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है दोस्तों। ठीक है। और कहानो रोहतक को मिला है हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार। इसके अलावा नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार मिला है जींद को। किसको? जींद को, जो बधाना ग्राम पंचायत है, इसको मिला है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार से नवाजा गया, किसे नवाजा गया? ये मिर्जापुर गांव जो कि गुरुग्राम के अंदर आता है। कौन सा? मिर्जापुर गांव जो कि गुरुग्राम के अंदर आता है, इसे। नेक्स्ट है, यूनिसेफ ने कोरोना काल में भारत के बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के वाले टीकाकरण के संदेश को व्यापक स्तर पर फैलाने के लिए किस अभिनेत्री एवं पूर्व मिस इंडिया की सहायता के लिए चुना है? तो यह है मानुषी छिल्लर को। एक तरह से मानुषी छिल्लर को इसके ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। ठीक है ना, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा की किसी पैरालंपिक एथलीट ने डिस्कस थ्रो में 2 गोल्ड जीते हैं? तो भाई पैरालंपिक एथलीट जिसने डिस्कस थ्रो में 2 गोल्ड जीते हैं वो कौन है? तो वो है दोस्तों एकता भयान। कौन है? एकता भयान हिसार की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की एकमात्र महिला जादूगर कौन है जिन्हें अमेरिका की IBM संस्था में जादू दिखाने का मौका मिला है? तो भाई हरियाणा की एकमात्र महिला जादूगर पूछा है, ये कौन है? ये है दोस्तों काइजा क्वीन, अंबाला की रहने वाली। भारत में पहली बार एक साइकिल नीति का मसौदा कौन सा शहर तैयार करेगा? तो भारत में पहली बार एक साइकिल नीति का जो मसौदा है वो तैयार किया जाएगा दोस्तों चंडीगढ़ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे IWC की ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है? कौन है जिसे IWC की ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? बोलिए। ये दोस्तों भिवानी की गौरी शोराण। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर है। ठीक है, बंदूक से गोलियां चलाती है। नेक्स्ट, हरियाणा के सभी जिलों में लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किस कार्यशैली की मिसाल अपनाई जाएगी? तो भाई हरियाणा सरकार के अंदर लिंगानुपात बढ़ सके इसके लिए क्या है, धापाताई कार्यशैली को अपनाया जाएगा। कौन सा? धापाताई कार्यशैली। ओके। इसमें है क्या? इसमें क्या होगा, जो महिला हैं दोस्तों घर घर जा कर के लड़कियों के जन्म होने पर उसे पड़ताड़ी करने की बजाय उसे प्यार से पालना और उसके बारे में जानकारी देना कि बेटियों के बगैर जो है आगे कैसे समाज चलेगा, लोगों को जागरूक करना ताकि गर्भ के अंदर ही बेटियों की जान गंवानी ना पड़े। ओके। नेक्स्ट, महिला दिवस पर किसे इंदिरा गांधी शक्ति अवार्ड दिया गया? तो कौन है जिसे इंदिरा गांधी शक्ति अवार्ड से नवाजा गया महिला दिवस यानी कि 8 मार्च 2021 को? बोलिए। ये दोस्तों हिसार की उपायुक्त कौन? प्रियंका सोनी। और MDU की प्रोफेसर सुमेधा धानी को। कौन है? MDU की प्रोफेसर सुमेधा धानी। ओके। नेक्स्ट है, महिला दिवस पर कितनी महिलाओं को हरियाणा सरकार द्वारा अवार्ड दिए गए? तो भाई 29 महिलाओं को हरियाणा सरकार द्वारा अवार्ड बांटे गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में सिरसा में कौन मुक्केबाज पेशेवर मुक्केबाज बने हैं? तो भाई सिरसा के कौन से मुक्केबाज हैं? मनदीप जांगड़ा, ये एक पेशेवर मुक्केबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अभी हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों फास्ट रिवीजन। क्या? फास्ट रिवीजन। ये जो हमने पढ़े हैं अभी 25 क्वेश्चन का रिवीजन किया जाएगा फास्ट। पहला, राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया है? तो भाई राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो आयोग का गठन हुआ है फजल अली आयोग को 22 दिसंबर 1953 को। जस्टिस फजल अली, KM पाणिकर और हरदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे इस आयोग के। ठीक है, तो जस्टिस फजल अली आयोग के नाम पर ही इस आयोग का नाम रखा गया। नेक्स्ट है, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो भाई 5, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, UP और राजस्थान। ठीक है, लेकिन HSC ने इसे 4 जिले ही माने हैं। नेक्स्ट, करनाल और फरीदाबाद कब मंडल बने? तो दोस्तों 2 फरवरी 2017 को ये दोनों मंडल बने थे। फरीदाबाद जिले का गठन कब हुआ? तो फरीदाबाद जिले का जो गठन दोस्तों 15 अगस्त 1979 को हुआ। ठीक है, कब हुआ? 15 अगस्त 1979 को। और इसके 10 साल बाद में होता है फिर किसका? पानीपत का, यानी कृपया कैथल
रेवाड़ी, पानीपत, ओके, और यमुनानगर का। नेक्स्ट, साउथ रेंज में कौन कौन से जिले आते हैं? तो भाई साउथ रेंज में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और नूंह आता है। कौन कौन से? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और नूंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का डाक सूचक संख्या क्या है? तो भाई हरियाणा की जो डाक सूचक संख्या है दोस्तों वो है 12 और 13। क्या है? 12 और 13। नेक्स्ट है, हरियाणा के गठन के समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? तो भाई देश का प्रधानमंत्री था नहीं, ये थी कौन? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, वामन पुराण में किसका वर्णन मिलता है? तो भाई वामन पुराण में कुरुक्षेत्र और नदियों का वर्णन मिलता है। किसका? कुरुक्षेत्र और नदियों का वर्णन मिलता है वामन पुराण के अंदर। अगला, हरिश्चरित्र में हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया है? तो श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना गया है हरियाणा को हरिश्चरित्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में अर्जुनायन गणराज्य किस जिले में हुआ है? तो दोस्तों महेंद्रगढ़ में हुआ है अर्जुनायन गणराज्य। हरियाणा में आध्यात्मिक संग्रहालय किस स्थान पर है? आध्यात्मिक संग्रहालय ये बिछोला पानीपत में है। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर है? बिछोला पानीपत में। नेक्स्ट, हर्षचरित्र और कादम्बरी किसकी रचना थी? दोस्तों ये दोनों की दोनों बाणभट्ट की रचना थी। किसकी? बाणभट्ट की रचना। किस अभिलेख में पशुपति संप्रदाय का वर्णन मिलता है? तो भाई सिरसा अभिलेख के अंदर पशुपति संप्रदाय का वर्णन मिलता है। देखिए हम फास्ट कर रहे हैं, हमें बातचीत करने से मतलब नहीं है, मतलब किसी से फटाफट क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो। ओके, नेक्स्ट, कौन सा शासक टोपी सी कर गुजारा करता था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद जो था वो टोपी सी कर गुजारा करता था। नासिरुद्दीन मोहम्मद के बाप का क्या नाम था? इसके बाप का नाम भी यानी कि इसके फादर का नाम भी क्या था? नासिरुद्दीन मोहम्मद ही था, जो कि 1229 के अंदर एक्सपायर हो गया था युद्ध के दौरान। वो जो नासिरुद्दीन मोहम्मद एक्सपायर हुआ था उसके बाप का नाम क्या था? इल्तुतमिश था। क्या नाम था? इल्तुतमिश था। यानी कि ये जो नासिरुद्दीन मोहम्मद एक्सपायर हुआ था 1229 में, इसकी बहन का नाम क्या था? रजिया बेगम था। और रजिया बेगम के भाई का नाम क्या है? नासिरुद्दीन मोहम्मद है। और रजिया बेगम के एक भतीजे का नाम भी सेम था, नासिरुद्दीन मोहम्मद, जो कि टोपी सीकर गुजारा करता था। समझ गए पूरी कहानी। नेक्स्ट, राखीगढ़ी किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो दोस्तों राखीगढ़ी दृश्यवती नदी के किनारे बसा हुआ था। नेक्स्ट, हरियाणा की कितनी पंचायतों को जिला, खंड और ग्राम पंचायत स्तर के पुरस्कारों से प्रधानमंत्री ने 24 मार्च 2021 में नवाजा? तो 7 जिला की पंचायतों को। कितने? 7 जिला की पंचायतों को। ये कौन कौन से हैं? अम्बाला है, पटौदी है गुरुग्राम की, सीवन है कैथल की, और काहनौर रोहतक की, शामड़ी लोहचा सोनीपत की, और नरियाला गांव बहादुरगढ़ फरीदाबाद की। इसके अलावा बधाना जींद का है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा आप इसको आराम से स्टॉप करके देख लेना। यूनिसेफ ने कोरोना काल में भारत के में बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के वाले टीकाकरण के संदेश को व्यापक स्तर पर फैलाने के लिए किस अभिनेत्री और पूर्व मिस इंडिया की सहायता ली है, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो भाई ये कौन है? मानुषी छिल्लर। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा की किस पैरालंपिक एथलीट ने डिस्कस थ्रो में 2 गोल्ड मेडल जीते? तो भाई ये है एकता भयान, जिसने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए। अप्रैल की बात है। नेक्स्ट, हरियाणा की एकमात्र महिला जादूगर कौन है जिन्हें अमेरिका में IBM संस्था में जादू दिखाने का मौका मिला? तो एकमात्र महिला जिसे जादू दिखाने का मौका मिला यह है काइजा क्वीन। कहाँ की रहने वाली है? अम्बाला की। नेक्स्ट, हरियाणा में पहली बार एक साइकिल नीति का मसौदा कौन सा शहर तैयार करेगा? तो भाई एक साइकिल नीति का मसौदा चंडीगढ़ के द्वारा तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे IWC की ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है? तो IWC की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है भिवानी की गौरी श्योराण को। किसे? भिवानी के गौरी श्योराण को। नेक्स्ट, हरियाणा के सभी जिलों में लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार किस कार्यशैली की मिसाल को अपनाएगी? तो ये है धापाताई कार्यशैली की मिसाल। धापाताई, जिसमें बड़ी बूढ़ी गांव की जो बुजुर्ग लेडीज़ है दूसरों के घर जा जाके उनको मोटिवेट करेगी कि बेटियों का जन्म होने दे, उन्हें गर्भ में ही ना मारे। ओके, नेक्स्ट, महिला दिवस पर किसे इंदिरा गांधी शक्ति अवार्ड से दिया गया? तो हिसार की उपायुक्त प्रियंका सोनी और MDU के प्रोफेसर सुमेधा धानी को ये पुरस्कार मिला है। कौन सा? इंदिरा गांधी शक्ति अवार्ड। नेक्स्ट, महिला दिवस पर कितनी महिलाओं को हरियाणा सरकार द्वारा अवार्ड दिए गए? तो ये 29 महिलाओं को अवार्ड बांटे गए दोस्तों। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, हाल ही में सिरसा के कौन मुक्केबाज पेशेवर मुक्केबाज बन गए हैं? तो ये है मनदीप जांगड़ा। कौन? मनदीप जांगड़ा। ये है आपका व्हाट्सएप नंबर दोस्तों, जिस पे आप कांटेक्ट करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, या हरियाणा मुस्कान जो बुक है वो मंगा सकते हैं। ये रही वो आपकी पुस्तक है। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।